हाय फ्रेंड, मैं गोस्वामी स्वागत करता हूँ अकाउंट्स बाबा में। और आज हम करने वाले हैं सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। ठीक है जी। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। साथ ही 12th क्लास और 11th क्लास में जो सिलेबस सीबीएसई द्वारा डिडक्ट कर दिया गया उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिस पेपर 23 2009 एडिशन से कह रहा अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म। उम्मीद करता हूं हमसे पोज करके नोट कर लेंगे। कह रहा अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी 1,20,000 each as they are fully involved in the business। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ईच पार्टनर। काफी सिंपल है। एक छोटा सा ट्रेडिंग एंड पीरियड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूं यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा। यहां ले देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4,80,000 का आपका प्रॉफिट है। टू सैलरी, सैलरी आपको देनी थी अमर और भानु को। अमर मतलब ए और भानु मतलब बी। दोनों की जो सैलरी थी वो थी 1,20,000 पर एनम। तो 120 इसको मिल जाएगी, 120 इसको मिल जाएगी। टोटल जो अमाउंट चला गया सैलरी में, टोटल कर दोगे आप इसको, ये आएगा 4,80,000। ये भी टोटल कर दोगे 4,80,000। माइनस करोगे कितना आएगा 2,40,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट रेशियो में। रेशियो आपको गिवन, अच्छा 3 पार्टनर है, अमन, भानु और चारू। ओके, तो भूल गया था मैं। चलो सैलरी तो अमन और भानु की देनी थी। अब प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इक्वली जब प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं होता। तो अमर, भानु और चारू को 3 से डिवाइड कर दो इसको, 24 को, 2,24,000 को 80,000 आ जाएगा। तो 80,000 इसका, 80,000 इसका और 80,000 इसका हो गया कंप्लीट। ये आपको बताइए, इसे वो पर्टिकुलर कहते हैं, इसको अमाउंट, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट। तो काफी सिंपल है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, वो भी आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा, आप सही पोज करके नोट कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर है। ठीक है जी। रेशियो 2:1 है। ठीक है जी। ए को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 110। क्वेश्चन नंबर 24, तो ए कमीशन कितना, 110 का 10/100, 11,000 रुपए का आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। तो समझने वाली बात क्या, आओ समझाने वाली बात बताता हूं। 25 करा XYZ पार्टनर, रेशियो इक्वली। जेड को मिलेगा कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिखा हुआ है कि जेड को सपोज करो क्या लेगा, कमीशन मिलेगा 10%, लेकिन लिखा हुआ है आफ्टर, सो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये जो बात यहां से आई है, इस बात पर फोकस करना है कि जेड यहां पे कहना चाह रहा है, भाई साहब मेरा कमीशन दीजिए, लेकिन मेरा प्रॉफिट में से मेरा कमीशन माइनस करने के बाद, सिर्फ जेड को देना। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि प्रॉफिट में से पहले उसका कमीशन माइनस करो, उसके बाद उसका कमीशन कैलकुलेट करो। अब जब कमीशन कैलकुलेट ही नहीं कर सकता तो माइनस कैसे करूंगा, समझ रहे बात को। जैसे कि ए बोले, भाई तेरे को मेरी शादी में आना है, लेकिन मेरी शादी हो जाने के बाद। हाउ इट इज पॉसिबल, भाई तू मेरी शादी में आ लेकिन मेरी शादी हो जाने के बाद। अब जब शादी हो जाएगी तो फिर शादी में कैसे आऊंगा, है कि नहीं। बट यहां मैथमेटिकली ये बात सोल्व हो जाती है। कैसे, जैसे हम जेड का कमीशन निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना गिवन है, 2,20,000, 10/100 प्लस 10। तो जब भी लिखा हो कि 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
तो उस परसेंटेज को नीचे ऐड कर देते हैं। अगर उसका 5 तो 100 प्लस 5। बात क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा देखो तुम्हें, 110 0 0 11 2 जा, आ गया आंसर 20,000। तो ये केस कब अप्लाई होगा 10/110 का या परसेंटेज नीचे ऐड करने का? जब क्वेश्चन बोले कि जेड कमीशन 10% का लेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसको मैं रफ करता हूं, इसलिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर 27। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट नोट करें आप देखकर। इतने में इसको रफ करके अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते एक बार। कह रहा है XYZ पार्टनर है, ठीक है जी। एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपए पर मंथ, ठीक है जी। एंड कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर कमीशन नहीं है, मतलब आफ्टर चार्जिंग सैलरी की सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर कमीशन तो सिंपल है, दे देंगे। Y is entitled to a salary 25,000 per annum, okay, and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salary। अच्छा जी, डिटेल में दोबारा पढ़ूंगा अभी। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग एनी सैलरी और कमीशन 4,20,000। तो पहले लिख देता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आपका प्रॉफिट है 4,20,000, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, तो सैलरी लिख देता हूं, तो टू सैलरी एक्स और वाई। एक्स की सैलरी में गिवन है 10,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, और वाई की जो गिवन है वो गिवन है 25,000 पर एनम। तो डायरेक्टली बाहर लिखता हूं, और ये जाएगी 1,20,000। अब उसके बाद 2x कमीशन। तो x कमीशन के लिए क्या कहता है, दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर मैं दिखाना चाहूं आपको वैसे भाई नेट प्रॉफिट कितना 4,20,000 आफ्टर मतलब माइनस, तो माइनस पार्टनर सैलरीज। तो पार्टनर सैलरी ये है 120 प्लस 25 मतलब 145। तो इसका कितना 10%। यही तो बात कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी माइनस कर दिया। तो इसको सोल्व करो तो कितना आएगा तुम्हारा ये, इसको सोल्व करके तुम्हारा जाएगा 275 इंटू 10/100 27,500। इसके बाद आती है 2 वाई कमीशन। वाई की भी बात पढ़ लेते हैं जी। अब ध्यान देते हैं, क्या वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी 25,000 पर एनम, ओके जी, एंड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ओके जी। तो 10%, अब इसको डिटेल बाद में करता हूं मैं, चलो लिखो 10% इंटू आफ्टर चार्जिंग, पहले नेट प्रॉफिट। तो क्या करा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो इंटू नेट प्रॉफिट कितना मिला 4,20,000 आफ्टर ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में माइनस नहीं कर सकता हूं, क्यों? ऑल का मतलब है एक्स का भी और वाई का भी, और मेरे पास सिर्फ वाई का गिवन आज पीरियड में, तो सिर्फ वाई का माइनस कर दूंगा। और वाई का माइनस नहीं है, पता नहीं है, तो उसके लिए नीचे 10 प्लस कर देंगे उसको। मींस ये कितना हो जाएगा आज पीरियड में 110 हो जाएगा। रीजन बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन बोला 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। ऑल का मतलब सारा मतलब जिसको मिलेगा। तो एक्स को मिल चुका है, वाई का मिला नहीं है, तो निकाल नहीं सकते। उसी के निकालने के लिए कैलकुलेशन करता, उस केस में अपॉन में उस परसेंटेज को प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। एंड पार्टनर सैलरी वो पॉसिबल है, कितनी
145। तो इसमें से आप इसको 100 माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,47,500 इंटू 10/110। 0 से 0, 11 2 जा 22, बचा कितना 2 7, 11 2 जा 22, 11 5 जा, ये आ गया। अब इसको टोटल कर दोगे आप तो टोटल सेम आएगा 420, टोटल सेम आएगा 420। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस कर दोगे ये सारा आइटम और आंसर आएगा हमारा 2,25,000। ठीक है जी। प्रॉफिट रेशियो कोई भी गिवन हमें नहीं है तो इक्वल हो जाएगा एक्स और वाई में। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 11,000 टू 1,12,500, 1,12,500 हो गया जी सो। तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है। तो आफ्टर चार्जिंग जब जो चीज आप कैलकुलेट करो, कहने का मतलब है जो चीज आपको देनी है उसी को वो माइनस करने के लिए बोल रहा है कि आफ्टर दिस, तो उस केस में उस परसेंट को नीचे ऐड कर देंगे। क्लियर है बात? तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बना रखें। मिलते हैं अनदर वीडियो में। धन्यवाद।